हाय स्टूडेंट्स, आज के दिन में मैं क्लास 11 का डायमेंशनल फार्मूला जो मेजरमेंट एंड यूनिट्स हमारा जो चैप्टर है उसके हिसाब से मैं डायमेंशनल फार्मूला आपको शो करने जा रहा हूँ कि डायमेंशनल फार्मूला कैसा होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला के हिसाब ये क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर है और ये नीट और JEE के लिए आपके लिए बहुत काम का लेक्चर भी हो सकता है। बट पहले आपको ये एकदम बेसिक लेक्चर समझिए, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि वेलोसिटी की आपको इसके लिए 9th स्टैंडर्ड वापस रिवीजन करना पड़ेगा। और 9th स्टैंडर्ड में आपने वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, प्रेशर पढ़ा था, वर्क पढ़ा था। तो ये सारा का सारा 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का ऑलरेडी टॉपिक है, ठीक है। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हियर। मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है और उसके हिसाब से उसके क्या फार्मूला है, उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन यूनिट क्या होते हैं, और इसका एमकेएस में किस तरीके से वर्किंग होता है, और इसमें डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनते हैं जो MLT के फार्मूला होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला होता है ML और T के फॉर्मेशन होता है। M मतलब मास लेना है, L मतलब लेंथ समझनी है और T मतलब टाइम समझना है, ठीक है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग आपका पहला लेक्चर शुरू, मतलब ये आपका वेलोसिटी के बारे में पहले बार में शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू हियर वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का सबसे पहले फार्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों के दोनों एक्चुअली भाई एक दूसरे के, ठीक है। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, दिस इज द क्लास 11। अगेन आई एम टेलिंग यू क्लास 11, दिस इज फिजिक्स, ठीक है। क्लास 11 और ये फिजिक्स है, क्या है, क्लास 11 का ये फिजिक्स का लेक्चर है। तो आपका ये एकदम बेसिक लेक्चर है ताकि आपको पता चले, जिनको बिल्कुल से समझ में नहीं आ रहा है, 9th को रिवीजन करना है उसके लिए, ठीक है। सो वेलोसिटी हियर इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हो गया, देखने जाए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। पर ये वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रिक्वायर्ड होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, लेंथ। और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। हमको डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर, इसका ऐसा यूनिट है, इसका सेकंड होता है। लेकिन हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डायमेंशनल फार्मूला में, मतलब MLT के फॉर्मेशन बनाना है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी मास है नहीं है, मास नहीं है मतलब मास नहीं दिया है, दैट मींस क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा हमारा जीरो, मास क्या हो जाएगा जीरो। लेंथ है, यस, तो लेंथ क्या है, ऊपर है, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में तो लेंथ के पावर में बनोगे। और टाइम का है डिवाइड में, तो टाइम डिवाइड में दैट मींस क्या हो जाएगा, टाइमिंग में माइनस मतलब इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज़ मास इज नॉट गिवन, लेंथ इज गिवन, लेंथ की डिग्री 1 है और टाइम नीचे है, मतलब डिवाइड में है, दैट्स व्हाई टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम का यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इसी तरीके से आपका वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा। नाउ नंबर 2 आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है देखिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं फिर से बता रहा हूँ, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सुनना, वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। और ये है अपॉन, ये हो गया वेलोसिटी का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और साथ में टाइम भी है, मतलब वेलोसिटी के डिवाइड में टाइम है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑलरेडी हमने कर लिया है। और यहाँ पर ऑलरेडी एक टाइम है, तो ये टाइम कहाँ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट था क्या, लेंथ थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, लेंथ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब टाइम स्क्वायर, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कौन से, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला करना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला करना है। तो लेंथ दी है, क्या इसमें भी मास है, नहीं है, मास इसमें भी गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा मास इज जीरो, मास इज जीरो,
और लेंथ की कितने पावर है, लेंथ का अगेन पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है, ठीक है। और टाइम का पावर क्या है, -2 है, तो टाइम हो जाएगा -2 डिवाइड में है, दैट्स व्हाई m0 l1 t -2 क्या हो जाएगा, m0 l1 t -2। अभी आपको वेलोसिटी के हिसाब से अगर और देखना चाहिए, अगर एक्सप्रेशन में और ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको और तरीके से बताता हूं। मान लो कि अगर हम लोग डायरेक्टली वेलोसिटी का हमने फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला लर्न कर दिया और वेलोसिटी अपॉन टाइम के हिसाब से मैं जैसे इसको रफ कर रहा हूं, आपको आप लोग आप पॉज करके इस वीडियो को देख भी सकते हो, फिर से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं यहां पे शो कर रहा हूं। चलो, तो एक्सीलरेशन को क्या बोला था हमने, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या बोला था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ये, तो वेलोसिटी का टाइम में यहां से सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन का मैं डायमेंशनल फार्मूला कर रहा हूं, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला था m0 l1 t -1, ठीक है। और भी डिवाइड में t है, टाइम का मतलब है t। अभी ये t माइनस में है, ऑलरेडी ये ऊपर माइनस में भी है, तो इसको आप u लेके जाएंगे तो m0 l1 के दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। और t में क्या होगा, एक माइनस पावर था और एक पावर बढ़ेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मतलब ये ऑलरेडी -2, तो यही का यही फार्मूला सेट हो रहा है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड फार्मूला। मैंने पहले वेलोसिटी का फार्मूला बताया, डायमेंशनल फार्मूला m0 l1 t -1, देन एक्सेलरेशन का फार्मूला है m0 l1 t -2, क्योंकि ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है, टाइम स्क्वायर नीचे होता है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड नंबर 3, वी आर गोइंग फॉर द फोर्स, ठीक है, फोर्स के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी पहले मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूं कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला था क्या, लेंथ अपॉन टाइम, क्या था, लेंथ अपॉन टाइम, दैट मींस क्या हो जाएगा, m0 l1 t -1, ठीक है। नंबर 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन को हमने अभी देखा, उसका मतलब है लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन क्या हो रहा है, टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ का क्या होगा, मतलब यहां पे आएगा m0 में मास तो है ही नहीं, l1 और t -2, दिस इज द एक्सेलरेशन डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। ओके, पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने अभी देखा वेलोसिटी का, हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ पर मास नहीं होता, तो मास का हमने क्या बनाया, मास इज 0, लेंथ की dd 1 है और टाइम इनवर्स में है, दैट्स व्हाई टाइम -1। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब ये दिख रहा है लेंथ अपॉन टाइम, और ऑलरेडी नीचे डिवाइड में टाइम है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मास नहीं है, तो m0 l1 t -2, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड डायमेंशनल फार्मूला। पहले मैं बताने जा रहा हूं फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, पर इससे पहले हमको फोर्स का फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हमको ये पता ही ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, देसी भाषा में बोले तो मा, क्या होता है, देसी भाषा में बोले तो मा, तो F इक्वल टू मा, क्या होता है, F इक्वल टू मा। इधर मास आया, देखो ये दोनों में मास नहीं दिया था, यहां पर मास आया है, और एक्सेलरेशन क्या, तो मास का होता है m, मतलब मास का m किलो, यहाँ पे m के मतलब ये ml के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होगा, मास एक्सेलरेशन का क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ऑलरेडी ये दूसरा टाइम है, तो ये टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया है, तो इसको बोलेंगे लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ऑलरेडी अगर इस तरीके से करना हो तो इस तरीके से करो, या फिर आपने ऑलरेडी एक्सेलरेशन का हमने अभी भी बताया था, एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशनल फार्मूला था, तो उसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, m की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -2, क्या हो जाएगा, m के पावर 1, m मतलब मास, लेंथ इज 1 एंड टाइम क्या है, इनवर्स में डिवाइड में, दैट्स व्हाई टाइम हो जाएगा -2। देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन का दिया ही था, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ में अगर ऐड करते हैं, देखो मैं इसको फिर से और तरीके से बताता हूँ, फोर्स इक्वल टू मा, मा मतलब मास, मास में होता है m, एक्सेलरेशन का ऑलरेडी ये डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, तो उसको वापस लिख देते, तो m0 l1 t -2, ठीक है। ये मैं और करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, m के पावर में 1, ये 0 था, 0 पढ़ना, तो ये m के पावर में 1 हो जाएगा, तो m के पावर में 1
L के पावर में 1 T के पावर में -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये थर्ड फार्मूला हमने लिख लिया है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा नंबर करके लिख देता हूँ। फोर्स क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, पहले तो फार्मूला है मा, तो यहाँ पे आएगा m1, एक्सीलरेशन का था L1 और क्या आता है T-2। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे m0 था तो m1 आ चुका है, तो m1 L1 T-2। दिस इज द एक्सीलरेशन, सॉरी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया हमारा, m1 L1 T-2। यहाँ पे आएगा मा, यहाँ पे आएगा m1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। नंबर 4, हमको 4 नंबर में पूछा है प्रेशर। क्या पूछा है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है, पहले तो प्रेशर का नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा है तो फिर से 9th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की बुक ओपन कीजिए। 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं, मतलब जितने भी फिजिक्स के चैप्टर है उसको वापस रिवाइज कीजिए, इसमें ऑलरेडी लिखा है। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोल सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अभी हमने देखा कि फोर्स का फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास आया ही है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला था m1 L1 T-2। क्या था, m1 L1 T-2। एरिया का मतलब होता है लेंथ स्क्वायर। एरिया मतलब क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2। यहां पर है ऑलरेडी, मास का था m1, एक्सेलरेशन का था L1 T-2। तो यहां पे फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिख दिया m1 L1 T-2 अपॉन, ये क्या है, लेंथ स्क्वायर। एरिया क्या है, लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा L की पावर में 2, पर ये डिवाइड में है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, m1 L1 T-2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, TL-2। तो ये 1 है, यहाँ पे -2 पावर है, 1 में से 2 चला जाएगा तो -1 रहेगा। ये यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, इसको काटोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से काटोगे, इसको काट लो तो यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये जो L प्लस था वो क्या बन जाएगा, माइनस में इनवर्स में चला जाएगा। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L1 T-2 था, यानी कि m1 L1 T-2 था फोर्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला था L स्क्वायर। अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करोगे तो m1 L के पावर में -1 हो जाएगा, बिकॉज 1 डिग्री यहां से उड़ जाएगी, -1 ये ऊपर चले जाएगा तो -1 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, अभी अभी सिखाया किस तरीके से डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर m1 L-1 T-2। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बता जाऊंगा कि किस तरीके से किया था आपने। यहां पर था ऑलरेडी m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई बाय L के पावर में -2 आएगा, ये पावर कट जाएगा, या 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। ठीक है, देन ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द फोर्थ फार्मूला, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ फार्मूला, वर्क एंड एनर्जी। इसका फार्मूला लेने जा रहे हैं लोग, वर्क एंड एनर्जी का। ओके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको रफ कर सकते हो, तो आप मतलब इसको लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू द फिफ्थ फार्मूला। फिफ्थ फार्मूला क्या फार्मूला है हमारा, पहले तो इसमें लिख देता हूं फोर्स अपॉन, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या बन जाएगा इसमें, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये फोर्स का फार्मूला है, एरिया का ये है, तो m1 L-1 एंड T-2, m1 L-1 T-2। ठीक है, m1 L1 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। नाउ नंबर 5, फिफ्थ नंबर है वर्क। क्या है, फिफ्थ नंबर है वर्क। वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क और एनर्जी दोनों का फार्मूला सेम है। वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे तो F इनटू S, W इक्वल टू F इनटू S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ का हो जाएगा L। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, यहां पे फोर्स मतलब मा होता है, मा मतलब m1, और एक्सेलरेशन का L1 T-2 था, तो L1 T-2 एक्सेलरेशन का था, मतलब m1 L1 T-2। ठीक है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, लेंथ, तो लेंथ का पावर और एक बढ़ जाएगा, लेंथ की पावर और एक बढ़ जाएगी, यहां पे मल्टीप्लाई में, तो यहां पे L1 था, यहां पे भी L1 आया, तो 1 कितना हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी, तो m1 L2
t minus 2, क्या बन जाएगा m1 L2 t minus 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. क्या बन जाएगा m1 L2 t minus 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क और एनर्जी. इस तरीके से आप इसको लर्न कर पाओगे. आगे भी और मैं वीडियो में बताने जाऊंगा. ठीक है, तो ये नॉर्मल से बेसिक से मेन 5 फॉर्मूलाज है फिजिक्स के जो आपको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. यस स्टूडेंट्स, सो ऑलरेडी हमने 5 फॉर्मूला कर लिए. 5 फॉर्मूलाज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. पहला वेलोसिटी का किया, एक्सेलरेशन किया, फोर्स किया, प्रेशर किया, देन वर्क एंड एनर्जी किया. नाउ द सिक्स्थ फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी. डेंसिटी मींस क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. क्या होता है? डेंसिटी मींस होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी में मास आया, मास का मतलब होता है m, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? लेंथ क्यूब. क्या हो जाएगा? लेंथ क्यूब, क्योंकि मीटर का क्यूब होता है तो लेंथ क्यूब बोल सकते हैं. ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम. अब क्या है? मास का क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा 1. मास का हो जाएगा 1. लेंथ किसमें? डिवाइड में है, उसका क्यूब है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगा, तो लेंथ का हो जाएगा -3 डिग्री. ठीक है, -3 में पावर हो जाएगा तो m का पावर 1, लेंथ की पावर -3. यहां पर कहीं पर भी टाइम का जरूरत नहीं है, तो टाइम नहीं है तो टाइम क्या हो जाएगा? 0. तो ये आ जाएगा m1 L3 माइनस सॉरी L का माइनस में पावर 3 और t का पावर 0, क्योंकि टाइम दिया नहीं है. मास अपन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब. यहाँ पे मास 1, L का पावर में -3 और ये t 0. क्यों -3 हुआ? बिकॉज L इज इन द इनवर्स फॉर्म. ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. ये मैथ्स का रूल है, दैट्स व्हाई दिस इज द डेंसिटी. क्या हो जाएगा? डेंसिटी का ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया. ठीक है, ये तो ये हमने ऑलरेडी 6 डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट की है. ठीक है, थैंक यू.